उनको कैसे हो सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। ठीक हो? अच्छा सर, मैं आ रहा हूँ, वहीं क्या आ रहा है हूँ, सर? वहीं आ रहा हूँ। उधर ही आ सर कब तक फैसला मुतवक्को है किस पे? इस पे PSL वाले इशू पे? यानी PSL को यहाँ खेले या नहीं? ये बच्चों का, दोनों का। ये बच्चों का, जी। बच्चों को आज मौका दिया जा रहा है। आ जाओ आ जाओ। ये इनसे ले लो। भाई वो दो ले लो बस, बेचारे सुबह से इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये दो खिलाड़ी जिनको के प्रोविजनली हमने उनको सस्पेंड किया, वो दो खिलाड़ियों को आज मौका दिया जा रहा है कि अपना मौक़िफ़ सामने लाएं और हमारी एंटी करप्शन के जो लीडर हैं कर्नल आज़म, उनसे बैठ के आज बात हो रही है। उनको बताएंगे उनका मौक़िफ़, हम जो हमारे पास एविडेंस है उनको देंगे। उसके बाद उनकी बातें सुनने के बाद ये ज़रूरी है कि जिन लोगों को हम अक्यूज़ कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए अपना मौक़िफ़ बयान करने को। लिहाजा आज उनको होगा और उसके बाद ही उनके बयान के बाद ही हम एक बनाएंगे एक्यूजेशन का जो है वो बनाएंगे और उसके बाद ही उनको वो दिया जाएगा। तो ये आज ख़त्म हो जाएगा। तो कितनी मोहलत दी जाएगी उनको, प्लेयर्स को, कि वो जवाब जमा करा दें अपना? मोहलत दो हफ्ते की है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। इरफान का कुछ फैसला हुआ कि ट्राइब्यूनल हो, उसमें जज साहब उसके लीडर हों और फिर जो भी उनका बताना चाह रहे हैं खुद ही वो सामने आए। इसका मतलब जुडिशल ट्रिब्यूनल होगा कोई एक किस्म से, अगर ज़रूरत हुई। वैसे अगर उन्होंने कन्फेस कर लिया तो फिर नहीं होगा। खान साहब, आज किस किस से मुलाकात हुई आपकी? क्या ब्रीफ किया गया आपको? मुलाकात तो मेरे दफ्तर वालों से ही हुई और शर्जील से अभी नहीं हुई, कब होगी? आज हो रही है, इस वक्त हो रही है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। हाँ हो रही है। अगर इनको जुर्म साबित हो जाते हैं तो कितनी सजा हो सकती है इनको? भाई ये तो ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगी, लेकिन अगर कन्फेस कर देते हैं, जो कि मैंने शुरू से कहा हुआ है कि हमारी तरफ से तो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी, डिटेरेंट पनिशमेंट होगी, ऐसी पनिशमेंट होगी कि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत ना करे। सर सुनने में आ रहा है कि लीनियंसी अपनाई गई थी, इसी तरह इन खिलाड़ियों के साथ भी लीनियंसी नहीं कोई ऐसी बात, बल्कि उसके बरखिलाफ हमारा मौक़िफ़ ये है कि कोई लीनियंसी नहीं होगी। जो मैक्सिमल पनिशमेंट है वही दी जाएगी, लीनियंसी कोई नहीं होगी। आपकी मीटिंग जारी थी कर्नल आज़म के साथ और सुबाने में साथ बैठे हुए थे, उनसे कौन से मामलात ज़ेर बहस आए? यही कि लड़कों को आज बुलाया है, उनसे पूछ रहे हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका एक्सप्लेनेशन है, उनके सामने पेश किए जाएंगे और फिर उसके बाद ही हम एक फाइनल उनके खिलाफ एक बनाएंगे। इस सारे मामले का पहले से ही इल्म था, सामने देखिएगा किया गया। नहीं इल्म नहीं था, ये तो गौर कर रहे थे कि ये बच्चे क्या करते हैं। इल्म नहीं था, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि जो इल्म था उसी की वजह से उसी दिन जबकि ये मैच हुआ 1:30 बजे दोनों टीमों को बुला के उन्होंने कहा कि भाई आप मोहतात रहें, इस किस्म के लोग बुकी टाइप लोग फिर रहे हैं यहाँ पर, आप मोहतात रहें। अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आपके साथ जो सिक्योरिटी ऑफिसर उसको बताएं। सर गोल मेज कॉन्फ्रेंस को क्यों मंसूख किया गया है, उसकी वजूहात नहीं बताई गई PCB की जानिब से मंसूख करने की? नहीं, आसानी ये होगी इसी कि आजकल आपको मालूम है जो अभी हादसा हुआ है तो हमारे ऊपर ये दबाव है कि आप अभी ना करें। हम तो फिर मैं जाऊंगा, उन्हीं लोगों से बात करूंगा कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में, इनको बुलाकर। जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसके बाद आप समझते हैं कि जो मैनेजमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी प्रोविंस है वो इजाज़त देगी फाइनल मैच करने के लिए लाहौर में? मेरा ख्याल है, हमने तो यही कहा है कि हम तो चाहते हैं कि ये फाइनल यहीं हो।
हम घुटना नहीं टेकना चाहते हैं टेररिस्ट के खिलाफ, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि यहीं हो, और अगर हुकूमत समझती है कि नहीं होना चाहिए तो हुकूमत हमसे कहेगी। हमने हुकूमत को बता दिया है कि कर रहे हैं। और ज़रा ठहरिए, दूसरी बात यह है कि अभी से ही हमें पता चल गया है कि कुछ फॉरेन ऑब्जर्वर्स, सिक्योरिटी ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं इस मैच के लिए, आ रहे हैं, जो कि जाहिर इशराक ने कहा था कि आना चाहिए। तो बावजूद इस धमाके के हमें पता चला है कि कुछ आ रहे हैं। इंशाल्लाह फॉरेनर्स कुछ आएंगे और देखेंगे, इसलिए कि देखिए इसकी अहमियत ये है कि ये एक लैंडमार्क इवेंट है। क्यों कि इसके बाद कोशिश हमारी ये होगी कि दरवाजे खुलते जाएं और यहाँ पर दूसरी टीमें आएँ। ठीक है, एक सेटबैक हुआ है, लेकिन हम अपने मौके पर बरकरार रहेंगे। चेयरमैन साहब, कब तक एडमिनिस्ट्रेशन से आप गाइडलाइन ले लेंगे जो आपको बता दें? सामने भाई हमने तो अपनी पोजीशन वाज़ेह तौर से बता दी है कि हम तो करना चाह रहे हैं लाहौर में। और आज मैंने कमर बाजवा साहब, जनरल कमर बाजवा साहब का भी शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने सपोर्ट की है, और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो। तो उनको मैंने एक मैसेज भेजा है शुक्रिया का कि आपने भी इस फाइनल को सपोर्ट किया है। तो इंशाल्लाह फाइनल होगा आप लोगों की तावन से, इंशाल्लाह ये एक बड़ा इवेंट होगा हमारे। फाइनल डेट रखी है, कुछ फाइनली कुछ तय किया कि कब तक पता लग जाएगा कि यहाँ पर हो रहा है, ताकि लोग कितने जल्दी पता चल जाएगा। हाँ साहब, जो आपकी ये सारा सिक्योरिटी थ्रेट आए उसके बाद क्या जारी क्लास से आपकी बात हुई है कोई? नहीं, मैसेजेस गए। अच्छा भाई, इजाजत। साहब बाद में ब्रीफ करेंगे आप जब शकील से मुलाकात हो जाती है, क्या मामला? हाँ, वो आप करेंगे? करेगा उसको, आपको बता देंगे। उनसे मिल कौन रहा है? आप और सुभान साहब मिल रहे हैं? नहीं, कर्नल आजम जो हैं, हेड ऑफ दी PCB, वो चेयरमैन PCB शहरियार खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि दोनों को मौका दिया जा रहा है कि अपना मौक़िफ़ वो पेश करें और कमेटी के सामने रखें। इन सब के लिए उनको 1 से 2 हफ्तों का वक्त भी दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन सिक्योरिटी ऑब्जर्वर्स भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, ताकि वो ऑब्जर्व कर सकें कि सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है लाहौर में। साथ ही साथ उन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर यह जवाब दिया कि हर हाल में PSL लाहौर में ही होगा। हमारे नुमाइंदे आमिर रजा वहां पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आमिर रजा, आपने हमें तफसीलात से आगाह किए रखा।